मालती बिटिया, ये तुम्हारे कुत्ते का घर आ गया है। हाँ हाँ ठीक है, यहीं रख दो। हाँ रख दो रख दो। हाँ जाओ जाओ। ठीक है, 650 का है। टाइगर देख, तेरा घर आ गया है। पसंद है तुझे? आ चल। टाइगर 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 क्या हुआ? टाइगर 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 क्या हुआ? टाइगर रुक जाओ। टाइगर 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 जाओ। मालती मालती मुझे बचाओ। टाइगर जाओ। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि इस तरह ना आया करो। तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। पिताजी देख लेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को बर्बाद करके भिखारी कर दिया। मेरी और तुम्हारी मंगनी तोड़ दी, मिलना जुलना भी बंद करा दिया। मालती, तुम्हारा मुफलिस मंगेतर होना अच्छा था। मेरे गले में पट्टा बांधकर मुझे इस घर में तो रखती। मुझे ये तसल्ली तो होती कि मैं तुम्हारे पास। अब मैं तुमको कैसे दिखाऊं कि मैं तुमको हर वक्त अपने दिल में रखती हूँ। दिन रात यही सपने देखती हूँ कि तुम एक दिन दुल्हा बन के आओगे और मैं। छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं होगा। तुम यूं ही मजनू बनकर सड़कों पर गाते फिरोगे, मेरे प्रेम में खा लोगे, मगर कामकाज कुछ नहीं करोगे। मालती, मुझको प्यार करते हो तो मेरे पिताजी के पास जाओ, उनसे कहो कि तुम उससे ब्याह करना चाहते हो। वादा करो कि तुम इंसान बनोगे। अच्छी बात है, मैं अभी जाता हूँ। ये जहर या उनको पिलाऊंगा या खुद पी लूंगा। नहीं नहीं, इस हालत में नहीं। पिताजी के पास जाओ तो अच्छे कपड़े पहन कर जाओ। मालती, ओ बिटिया मालती, अरे कहाँ हो तुम? जी पिताजी। कहाँ है तेरे कुत्ते का घर? पूरे 650 रुपए खर्च हुए हैं मेरे। कुत्ते का घर? कुत्ते का घर वो उधर उस कमरे में। उस कमरे में? हाँ। और ये क्या है? ये तो मेरे टाइगर का घर है पिताजी। पूरे 650 रुपए खर्च कर चुका हूँ इस पे। अरे चोर चोर चोर, सिक्योरिटी चोर! सुनिए मेरी बात तो सुनिए। चोर, सिक्योरिटी चोर, पकड़ लो इसको। चोर! चोर मैं नहीं हूँ, चोर आप। हाँ हाँ मैं चोर, मेरा बाप चोर, मगर तो चाकू बंद कर दे। अरे बचाओ बचाओ, सिक्योरिटी मुझे बचाओ। अरे आप इनसे कहीं बाहर हैं, वरना मैं आपका पेट फाड़ डालूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो रोमी? तुम हट जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? बाहर मरो ना। मुझे रोमियो से कुछ बातें करना है, बहुत दिनों के बाद आया है ना। बोल भाई, चाय पिएगा या ठंडा? आपने मेरे बाप का दीवारा निकाल दिया। तेरे को पैसा मांगता ना, मैं दूंगा। मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए। हाँ हाँ मैं तेरे को प्यार करूंगा। 5, 10, 20, 30। ये चाकू बंद कर दे। का प्यार नहीं चाहिए। मैं मालती से ब्याह करना चाहता हूँ। वाह, इतनी सी बात? क्या करेगा? 2 बार कर, मैं तेरा ब्याह करूंगा। सेक्रेटरी इसके ब्याह की तैयारी करो, दूल्हा बना इसको। पकड़ लो इस पागल को, पागल खाने में भिजवा दो इसको। मालती, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे घर ले चलो, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। डॉक्टर साहब को समझाओ कि मैं दीवाना नहीं हूँ, मोहब्बत जोर पकड़ गई है। हाँ हाँ मैंने डॉक्टर साहब को यकीन दिला दिया है। क्यों डॉक्टर साहब, आपको समझाया ना अभी? जी हाँ, आपने मुझे खूब समझाया। अगर तुम मेरे कहने पर चलने का वादा करो तो डॉक्टर साहब तुम्हें छोड़ भी देंगे। मालती, अगर तुम कहो तो मैं अपना सर भी कटवा दूं। बोलो। तुम इन रुपयों से कोई बिजनेस शुरू करो। बिजनेस? डॉक्टर साहब मुझे बंद कर दीजिए, मगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब आप इन्हें समझाइए। मैं चाहती हूँ ये इंसान बने, इनके पास रहने को मकान हो, पहनने को अच्छे कपड़े हो, मोटर हो। ये सब होगा तो पिताजी भी इनकार नहीं करेंगे। बिजनेस तो मेरा बाप भी करता था। इस बिजनेस के चक्कर ने ही तो मेरी ये हालत कर रखी। रोमियो, मोहब्बत करने वालों ने हर जमाने में अपनी मोहब्बत के इम्तिहान दिए, मगर आज तुम्हें सख्त इम्तिहान देना है। मजनू और फरहाद के इम्तिहान बहुत आसान थे, मगर आज रोटी के लिए 4 पैसे पैदा करना ज्यादा मुश्किल है। जाओ और इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी हासिल करो। अच्छी बात है,
मालती, मैं तुम्हारे लिए बिजनेस तक करने को तैयार हूँ। शाबाश। हाँ 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 हाँ, मेरे को मालूम है वो बहुत समझदार है, इसीलिए तो तुम्हारे पास भेजा है। तुम तो पागलों के डॉक्टर हो, उसको पागल कर दो ना। ये आपका काम है। मेरा काम पागलों को अच्छा बनाना है, अच्छों को पागल बनाना नहीं। मैं तो सिर्फ ये इत्तला देना चाहता था कि आपकी लड़की उसे ले गई। हाँ? सेक्रेटरी जी सरकार, इधर आओ। कुछ खबर भी है क्या हुआ है? वो तो छूट गया है, मालती उसे छुड़ा कर ले गई है। अब क्या होगा? एक आइडिया आया है सर। कौन सा? बोलो बोलो। जिंदगी भर की जेल करवा दीजिए, शादी कर दीजिए मालती की। ये हुई बात। न रहेगा बांश न बजेगी बांशी। मेरी मानिए तो उसी पागल से कर दीजिए, 2 दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। क्या बकते हो? मेरी अर्थी उठेगी क्या? फिर दूसरे ही दिन वो मुझे जहर खिला के मार देगा। डॉक्टर कहता है वो बहुत समझदार आदमी है। मैं जानता हूँ वो मेरी पीछे को ताक रिया है। तो फिर किसी ऐसे लड़के से कर दीजिए जिसे पैसे से प्यार न हो। यही तो मुझे भगवान से शिकायत है कि आज तक उन्होंने कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं किया जिसे पैसे से प्यार न हो। बस एक पैदा किया है सरकार, वो सेठ स्वरूपचंद जी है ना, अपने एजेंट, उनका लड़का सुरेश। पैसे को ठोकर मारता है, कलाकार, संगीत से प्यार करता है। क्या भाव मिलेगा? बहुत सस्ता, कौड़ियों के मोल। सच? आज ही खरीद लो, अभी खरीद लो, इतनी बार खरीद लो। तो जाऊं मिठाई लेकर, संबंध तय करके ही लौटूंगा। मिठाई लेकर जाओगे तो भाव बढ़ा देगा स्वरूपचंद अपने बेटे का। नोटिस लेकर जाओ, माल भिजवाना बंद कर दो और धमकी दो कि बर्बाद कर देंगे। हाँ सेठ जी, शादियाँ क्या इस तरह होती हैं? अभी तुमको कब अकल आएगी? ब्याह भी तो बिजनेस ही होता है। टाइप करो नोटिस स्वरूपचंद एंड संड के नाम का। जितना रुपया उस पर बाकी है कहो कि 15 दिन में वापस कर दे, नहीं काट दूंगा स्वरूपचंद एंड संड का। हाँ टाइप करो। हाँ 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 बाबा, हाँ हाँ, कितनी बार हाँ करूं? 100 तुम्हारे रुपए नहीं है, दूसरा तुम तकाजे कर चुके हो। दूंगा, जरूर दूंगा, या नहीं तो वहां दूंगा, घबराओ मत। स्वरूपचंद एंड संस। कौन है? जरा भूल हो गई भैया, माफ करना। माफ करना? गली में तुलते हो? गली में नहीं तो क्या दफ्तर में थूकूं? तुम देखकर क्यों नहीं चलते? तुम अंधे हो गए हो तो हमारे देखने से क्या होगा? निकालो 10 रुपए कपड़े की धुलाई के लिए, नहीं तो जुर्माना करा दूंगा। 10 रुपए? धुलाई के 10 रुपए? मुनीम जी, क्या हुआ सिर जी? गोली लाओ, गोली। जरा जरा सी बात का पैसा, पीने का पैसा, मरने का पैसा, सांस लेने का पैसा, यहाँ तक कि जरा सी पीक करने तक का पैसा। ओह, पैसा ना हुआ भगवान हो गया। जी पैसा चीज ही ऐसी है ना, वो अपने स्टाफ वाले भी पैसा मांग रहे हैं। स्टाफ वाले भी पैसा मांग रहे हैं? क्या वो अंधे हैं? उन्होंने ये नोटिस नहीं पढ़ा? पढ़ा सेठ जी, पढ़ा, और ये पढ़कर ही तो स्ट्राइक पर गए। फिर स्ट्राइक? मुनीम जी मैं पूछता हूँ, तुम हो किस्मत की दवा? ओह, सब चौपट हो गया। कम वक्तों ने दफ्तर का गोदाम बना दिया। मुनीम जी अब स्वरूपचंद का होगा क्या? सेठ जी सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? लड़के को इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि धंधे में हाथ बताएगा। नालायक भाट बन गया, नाचता गाता फिरता है। तुम्हें मैनेजर इसलिए बनाया था कि इन्हें समझाओगे। बीड़ी पी दो, छिप छिप बुझाओ बुझाओ। अगर दफ्तर में आग लगानी है तो पहले बीमा करना था। सेठ जी 8 5 13 डाले 20 निकाले 30 नहीं 5 लाख। 5,000 मैं गया। मुनीम जी गोली लाओ, गोली लाओ, गोली लाओ। एक और आओगे? एक और दो सेठ जी। बस बाबा, पैसे लगते हैं, गोली फोकट में नहीं आती। एक और तुम सेठ जी। इनसे क्या कहूँ सेठ जी? तुम्हें पता नहीं क्या कहना है। तनख्वाह फोकट की खाते मुनीम जी। 1 साल से तनख्वाह मिली ही कहाँ सेठ जी? मुनीम जी घर के आदमी होकर ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? जाओ समझा दो। नहीं सेठ जी, मुझे डर लगता है, ये लोग मुझे मारने आते हैं। अच्छा, तुम्हें मारने आते हैं? अब देना तनख्वाह। मुनीम जी, सेठ स्वरूपचंद कौन है? मुनीम जी होके ये मुझ पर पीक कर दे। मुनीम जी मैं इसे 10 रुपए नहीं दूंगा, आप समझाइए। क्या बात है भाई, कहाँ से आए हो? हीरालाल के यहाँ से आया हूँ। हीरालाल के यहाँ से? हीरालाल के यहाँ से आए हो भैया? जी हाँ, हीरालाल के यहाँ से आया। कैसे हो? अच्छे हो ना? ये क्या लाए हो? चिट्ठी? लो मुनीम जी पढ़ो ये चिट्ठी। लो भाइयों, अब तुम्हारे सबके तो दूर हो गए। आ गया हीरालाल के यहाँ से माल। अब सबकी तनख्वाहें मिल जाएंगी, कोई फिक्र मत करो। हाँ
मुनीम जी पढ़ो ना, मेरे लिए जब भी कोई खुशी की खबर होती है तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। सेठ जी, पहले आप अपने मुंह में गोलियां जमा लीजिए। क्या बकते हो, पढ़ो ना। नहीं सेठ जी, पहले गोलियां खा लीजिए, फिर सुनना। गोलियां खाओ तुम। जाली से जाल का नोटिस मैं गया, मेरी गद्दी का क्या होगा? मेरे वारिस को बुलाओ, कहाँ है वो भाग? गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। तुमसे कितने बार कहा गाड़ी को हाथ पक लगाया करो, गाड़ी खराब हो जाएगी। एक तो पहले ही बड़ी मुश्किल से चलती है। मैनेजर साहब, आज मैं आपको अपनी बात सुना के रहूंगा। मुझे सुननी नहीं। मैंने एक ऐसा ड्रामा लिखा है, ऐसा ड्रामा लिखा है जिसे सुनकर आप धड़क उठेंगे। सुनिए तो मैनेजर साहब, आपको सुनना पड़ेगा। है बनिया बदन को जाए सकीरी, बनिया नहीं, बनिया नहीं, बनिया नहीं। मैनेजर साहब सुनिए तो। अरे भाई तुम काहे को मेरे पीछे पंचल्ले की तरह लगे हुए? मेरा असली रूप ये, मेरा बीवी बच्चे 4 दिन से फाके थे। भाई खूब मिले। अच्छा ये तो बताओ, इस लड़के का चेहरा बना सकते हो? जरूर बना सकता हूँ, मगर एक बार उसकी सूरत दिखा दीजिए। अरे अगर दिखा सकता तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? मैंने तो समझा था आप मेरी कला की कदर करेंगे। मैं आपकी कला की कदर करता हूँ, लेकिन सिर्फ कदर ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ। सुरेश बाबू, जल्दी से घर चलो, सेठ जी को हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक हो गया है? हाँ। अरे शायद मंडी का भाव गिर गया होगा। भाव तो ऐसा गिर गया है कि 6 डॉक्टरों से नहीं उठ रहा है। जल्दी चलो, कुछ वसीयत करना चाहते हैं। सच? हाँ। अच्छा भैया, आप मुझे फिर मिलिएगा। अगर वसीयत में कुछ पैसा मिला तो मैं आपकी जरूर कदर करूंगा। शुक्रिया। जरा टेम्परेचर लीजिए। ना भूलिएगा। कैसा कमीशन? समझते क्यों नहीं हो? अपने काम का कमीशन। हाँ साहब, अपने कमीशन की फिक्र न कीजिए, आपका कमीशन पक्का, मगर जरा काम हो जाने के बाद। काम तो आप पक्का ही समझिए। आइए सुरेश बाबू, चलिए। आप कहाँ आ रहे हैं? आप यहीं ठहरिए। अच्छा। आइए आइए सुरेश बाबू, अंदर आइए। आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अभी सेठ जी को बुला के लाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? तुमने तो वादा किया था कि तुम बिजनेस करोगे। मगर तुम... आहिस्ता बोलो, पिताजी घर में हैं। मालती मेरी बात मान लो, मेरे साथ भाग चलो, मुझसे ब्याह कर लो। ब्याह के बाद तुम्हारे पिताजी भी मान जाएंगे। मैं भागकर ब्याह नहीं करना चाहती। मैं ब्याह करना चाहती हूँ और तुम ही से ब्याह करना चाहती हूँ, मगर इज्जत के साथ। मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। देखो, अगर तुम अपना दीवानापन नहीं छोड़ोगे तो हमारा घर कभी आबाद नहीं होगा। हम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकेंगे। हम आज ही एक दूसरे के हो सकते हैं मालती। देखो मालती, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे ब्याह का एक खूबसूरत जोड़ा, इसे एक बार पहन लो, शायद दुल्हन बनकर तुम्हारे दिल में सोए हुए अरमान जाग उठे और तुम मेरे साथ भाग चलो। तुम कब तक सपनों की दुनिया में खोए रहोगे? मैं तुम्हारे साथ भागकर कहाँ जाऊं? न तुम्हारा कोई ठिकाना, न कोई मकान। मैं तुम्हारे साथ चलूं तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? ओह, तुमको तो हर वक्त खाने की ही फिक्र रहती है, इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे देखो, मैंने 6 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ। तुमने 6 दिन से कुछ नहीं खाया है? ठहरो, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को। मालती, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों जिद कर रहे हो? अगर तुम मुझे कुछ खिलाना चाहती हो तो तुमको ये कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। अच्छा, लाओ। हेलो मैनेजर साहब, मैं सुरेश बोल रहा हूँ, सेठ हीरालाल के यहाँ से। सेठ हीरालाल के यहाँ से? बाप प्यारे, वाह, ये मुर्गा पाता ना काम का। हाँ, अब तुम्हारा नाटक पैदा ही पैदा जरूर होगा दोस्त।
लेकिन तुम्हें बात सुनो सुरेश, कम से कम 40,000 का मौका करना। हाँ। अजीब आदमी आपने तो मुझसे हीरोइन के लिए कहा था, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कौन? हीरोइन? हाँ हीरोइन है तो हीरोइन ही सही, तो मैं ठहरो मैं आता हूँ। हाँ अरे नहीं सुनिए तो मैनेजर साहब, मैनेजर साहब आ गए बेटा सुरेश। नमस्ते नमस्ते। सेक्रेटरी, जैसा तुमने कहा था लड़का वैसा ही सुंदर है। अब बैठो बैठो सुरेश बैठो, बड़ी शुभ घड़ी आए हो। मैं अभी रामायण का पाठ कर रहा था। आहा, जैसे ही श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचे, वैसे ही तुम मेरे घर पधारे हो। जी, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया था। हाँ कोई बात नहीं। सेक्रेटरी, इनके साथ श्री उम्मीद आए हैं, उनको लेकर आओ। जाओ। बहुत अच्छा। सेठ जी आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैं आपके पास एक आशा लेकर आया था। आशा? कैसी आशा? मैंने तो सुना था कि तुम बड़े कलाकार हो। सेठ जी यही आशा लेकर तो मैं आपके पास आया था। सेठ जी मेरे पास रामायण, महाभारत, रुक्मिणी हरण सब नाटक है, लेकिन मैं सबसे पहले अपना नाटक पैसा ही पैसा खेलना चाहता हूँ। सेठ जी उसमें आसमान से पैसे की बारिश होती है। हाँ पैसे की बारिश? हाँ तो बहुत अच्छा है, जरूर खेलो। वैसे तो मेरी बेटी मालती भी बड़ी कलाकार है। चलो मैं तुम्हें उससे मिला। नहीं सेठ जी इस वक्त नहीं, बाद में फिर कभी मिलूंगा। हाँ, तो कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। सेठ जी जाने दीजिए। सेठ जी बाद में। सेठ जी मालती, ओ मालती बिटिया, अरे कहाँ चली गई? आ जाएगी। देखो ये तस्वीर उसने अपने हाथ से बनाई है, गाती है जैसे कोयल कूकती है। अरे वहाँ कहाँ चले गए? बड़ा खतरनाक कुत्ता है ये, मुझे इससे बहुत डर लगता है, मगर मेरी बेटी इस पर जान देती है, बहुत प्यार करती है इसको। जी हाँ देखा है मैंने, और है भी बड़ा प्यारा प्यारा। पिताजी। मालती आओ बेटा आओ, अरे आओ ना। सुरेश ये है मेरी बेटी मालती। अरे तू तो दुल्हन बनकर आई है, ये एक और अच्छा शगुन हुआ। बेटी ये है सुरेश, बड़े कलाकार हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे तू तो इनके लिए नाश्ता भी लेकर आई है, देखो कितनी समझदार है मेरी बेटी। आओ आओ। बैठो सुरेश, बैठो मालती। आप कुछ घबराई हुई हैं? जी? मेरा मतलब है किसी को ढूंढ रही हैं? जी नहीं, वो कौन? वो दर्जी था ना, ये कपड़े लाया था। छोड़ो दर्जी को, सुरेश को एक गाना सुना दो। गाना? हाँ गाना। पिताजी इस वक्त तो रोने को जीता। हाँ तो कोई रोने का सुना दो, कोई गम का सुना दो। हाँ, लेकिन इस बिजनेस के चक्कर में सब छूट गया, बड़ा खराब है ये धंधा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सेठ जी, मगर वो नोटिस के बारे में। फिर वही नोटिस की बात। सुनिए तो सेठ जी, सुनिए तो। देखो सूरज, नोटिस की बात ये है कि तुम मेरे को इतना पसंद आए हो कि मैं नोटिस वापस नहीं ले सकता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा कैसा प्यार है सेठ जी? अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मेरी मदद कीजिए। प्यार है इसीलिए तो मैं मदद नहीं कर सकता। आपके पास पैसे हैं तो आप समझते हर आदमी आपके पास भीख मांगने आएगा? मैं आप और आपके पैसे को ठोकर पर मारता हूँ, मिल जाएगा आपका पैसा। ना अच्छा लड़का है, ठोकर पर मारता है पैसे को। बन गया काम मेरा सर। चलिए। कहाँ? दिल्ली जाए बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो। हेलो, शरूफ चंद जी से कहो 15 दिन में मेरे नोटिस का पैसा नहीं मिला तो पार्टी आउट कर दूंगा। हाँ। कुछ मुझे भी तो बताओ, हर बात छिपाई जा रही है मुझसे। सुनिए, ये हीरालाल जी का फोन। मत लो हीरालाल का। गोली लाओ गोली, ये हीरालाल मेरी जान लेके रहेगा। ये तो वही लड़की है जिसकी आंखों में सितारों की चमक, जिसके चेहरे पे चांद की दमक, जिसके होठों पे गुलाब की महक, कमर में सूरजमुखी की लचक। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है? बाबूजी, आपको कुछ तकलीफ है? क्यों साहब, क्या तकलीफ है आपको?
तकलीफ कुछ भी नहीं, बस एक गिलास ठंडा पानी पिलवा दीजिए। चुप रहो जी, मैं खूब जानता हूँ तुम्हारी बीमारी। साहबजादे मेरा दिमाग मत खिलाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पर चुपचाप, नहीं तो अभी तभी दुरुस्त कर दूंगा। माफ कीजिएगा, आई एम लाल जी। 4 दिन हो चुके हैं, कुछ इंतजाम किया? हाँ हाँ, मैं गिन रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। सुरेश की माँ, सुरेश दिल्ली से कब आएगा? ये हीरा लाल मेरी जान लेके छोड़ेगा। ए बालम, उठो, कब तक सोते रहोगे? पिताजी का तार आया है। क्या लिखा है? रुपया मंगाया है, रुपया। देखो जवाबी तार है, बताओ क्या लिखूं? लिखिए। बोलो। हम दोनों कुर्की करवाने गए थे, मगर लड़ गई अखियाँ, लड़ गई तो तुम तो मेरी नौकरी छुआ के ही रहोगे। लो ये कपड़े और फौरन तैयार हो जाओ प्रकाश चंद से फैसला करने के लिए, नहीं तो लिख दूंगा कि लड़ गई अखियाँ जाने न बालम, लड़ गई अखियाँ जाने न बालम। ए भाई, तेरे को मालूम है वो प्रकाश चंद जी का मकान किधर है? ये अबे तबे से क्या बात करते हैं जनाब? जरा जबान संभाल कर बोलिए, वरना जबान खींच लूंगा जनाब की। माफ कीजिएगा, ये बम्बई के हैं। हुजूरे वाला, अर्ज ये है कि अगर आपको तकलीफ न हो तो क्या ये नाचीज पूछ सकता है कि जनाब प्रकाश चंद जनाब प्रकाश चंद्र किबला का दौलत खाना किधर है? प्रकाश चंद जी, माफ कीजिए जनाब, मैं परदेसी हूँ। आधा वर्ष। अरे वाह सुरेश, तू तो बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेता है। पिटवाओगे क्या? प्रकाश चंद्र का मकान ढूंढिए, ये दिल्ली है। ठीक कहते हो, बहुत सुनता था दिल्ली के लिए, मगर आज देखा। आधा वरज है, आधा वरज है। जनाब के मिजाज कैसे हैं? क्या जनाबे वाला किबला काबा, मैं ये पूछने की जरूरत कर सकता हूँ कि जनाबे वाला मुझे प्रकाश चंद जी का दौलत खाना का खबर है, ये बता सकते हैं? क्या जनाब किसी के साथ किसी की बितावे को कब पुकारे भोर को, कब पुकारे को। अनजाने दो नैनवा तो गए एक साथ, पर घूंघट की होठ में रह गई मन की बात। यहाँ क्यों आ गए? बाबू जी घर में? आपने मुझे याद किया और आपकी याद के सहारे मैं यहाँ खींचा चला आया। बाबू जी आपसे बहुत नाराज है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अब आ गए हैं तो तुम्हें साथ ही लेकर जाएंगे। कौन है लता? किससे बातें कर रही हो? कोई नहीं बाबू जी। एक साईं फकीर है बाबा, तेरे दर पर सवाल लेकर आया है। पूरा कर दे सवाल, राम भली करेगा। बहुत देखे हैं फकीर, जाने कहाँ कहाँ से मरने चले आते हैं। सीधे बंबई से चले आ रहे हैं। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। फकीर न हुए कन खुजूरा हुए, चिमटे तो चिमट ही गए। कह दिया कोई और दरवाजा देखो। और दरवाजा देखने वाले फकीर दिल्ली के होंगे, हम तो बंबई के फकीर हैं। इसी दरवाजे पर थर टकरा टकरा के मर जाएंगे। बदमाश, तेरी ये हिम्मत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे क्या गजब कर रहे हो? ठहरो ठहरो, हाथ रोकिए, हाथ रोकिए। सुरेश, यही है प्रकाश चंद जी। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं स्वरूप चंद जी का बेटा सुरेश हूँ। अरे है तो हुआ करे, आप कोई तोप है। क्या कहा? रूपचंद जी के? जी हाँ, तो क्या चीज है? ये तो आइटम बम है। आपका मकान नीलाम करवाने आए हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नीलाम? मैं माफी चाहता हूँ, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए, मेरे घर की रौनक बढ़ाइए। आइए, अंदर तशरीफ लाइए। बन गया काम। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? क्या खातिर करूँ? अरे भाई, कोई है? घर में मेहमान आए हैं, नाश्ते के लिए मिठाई लाओ। तकलीफ न कीजिए, मैं आपके घर का पानी पीना भी जिल्लत समझता हूँ। सूख दीजिए गुस्सा, भूल जाइए पुरानी बातों को। मेरी अर्ज तो सुनिए। बहुत सुनी आपकी अर्ज, अब आप जरा मेरी अर्ज सुनिए। आपने जो इस मकान पर कर्जा लिया था, मैं उसे वसूल करने आया हूँ। अगर आपने सीधी तरह रुपया नहीं दिया तो आपका मकान नीलाम करवा के वसूल करूंगा। मेरे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं रहेगी। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं क्या जानूं?
मैं क्या दिल्ली में मकानों का ठेकेदार बनकर आया हूँ? मेरे बुढ़ापे पर तो रहम खाइए। मैं आपके बुढ़ापे पर क्यों रहम खाऊं? क्या आपने मेरी जवानी पर रहम खाया था? अच्छा, रहम ना खाइए, दिल्ली का सोहन हलवा तो खाइए, असली घी का है। खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। मकान नीलाम करवा लूंगा, तब खाऊंगा। चलिए मुनीम जी। किसी भी सूरत से माफ नहीं करेंगे। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप बाबूजी? अगर इन्हें अपनी दौलत पर इतना घमंड है तो हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है। कह दीजिए इनसे कि हम इनका मकान खाली कर देंगे। चाहिए आप यहाँ से। लता, लता मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना आपसे कि आप चले जाइए यहाँ से। सीधे सीधे चले चलो यहाँ से, वरना गाड़ी पटरी पर से उतर जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसी किस्मत कहाँ। चलो चलो। 10 दिन हो चुके हैं शरूफ जान, क्या इरादा है? 10 दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ, आज से 5वें दिन मैं आपकी रकम जरूर दे दूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी भी 4 दिन की रह गई है। सुरेश की माँ, सब पैसे गया, सब पैसे गया। कह दिया आपसे कि अब हम इस माह में नहीं रहे। क्यों दीवानी हुई है? कहता है बच्चा, हम तो तेरा कल्याण करने आए हैं। ये चिड़िया कहती है कि तेरा मकान राहु के चक्कर में घूम रहा है। सच? चिड़िया कहती है? ठीक कहती है चिड़िया महाराज। मकान राहु के चक्कर में नहीं, नीलाम के चक्कर में घूम रहा है। शैतान आशिकल में कुर्की लेकर आएगा। कुछ उपाय बताइए महाराज। ये तुम्हारा भ्रम है। वो शैतान नहीं, बड़ा ही शरीफ लड़का है। उसके पास जाओ, उसे अपनी हालत समझाओ, जरा खुशामद करो, अवश्य मान जाएगा। सच? धन्य भाग मेरे, जो आप जैसे पहुंचे हुए साधु मेरा कल्याण करने मेरे ही घर चले आए। मैं आज ही उसके पास जाऊंगा। आज नहीं, इसी समय। शुभ कार्य में देर नहीं करते। चिड़िया को प्रणाम करो, सब कार्य सफल होंगे। रामू, बाबा को अंदर ले आ। अच्छा जी। महाराज, बेटी आपको अंदर बुलाती है। चलो बच्चा। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम महाराज। कल्याण हो बच्चा। अंदर आइए। हरिओम हरिओम हरिओम। महाराज, तुझे कोई कष्ट है बच्चा? बड़ी व्याकुल जान पड़ती है। नहीं तो मुझे तो कोई कष्ट नहीं। तुझे प्रेम कष्ट मालूम पड़ता है, लव सिकनेस। नहीं, मुझे तो किसी से प्रेम नहीं था। झूठ, तुझे अवश्य किसी से प्रेम है, और इस समय भी तुझे उसी की याद सता रही है। आपने ये कैसे जाना? मुझे इस तकदीर की चिड़िया ने सब कुछ बताया है। क्या कह रहे हैं आप? चिड़िया ने बताया? हाँ बच्चा, ये सबके दिल का हाल जानती है। चिड़िया जी, प्रणाम। वो है ना, वो साफ साफ कहो ना। चिड़िया से क्यों शर्माती हो? वो है ना, वो सुरेश बाबू जो बम्बई से आए हैं। उनको क्या मुझसे? सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रेम रांझा ने हीर से, फरहाद ने शीरी से और मजनू ने लैला से भी नहीं किया था। फिर वो हमारे दुश्मन क्यों हो गए? हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? वो तो जो कुछ भी कर रहा है तुझे पाने के लिए। क्या हमारा उनके ऐसा मिलन होगा? अवश्य होगा, और जल्दी ही होगा। ऐसा होगा तो मैं आपकी चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगी। मिलन सोने के पिंजरे से नहीं, प्रेम से होता है, और तेरे प्रेम में अभी खोट है। खोट? मगर मैंने तो अपना सब कुछ उन्हीं के चरणों में निछावर कर दिया है। अगर तेरे प्रेम में खोट न होता तो हर जगह, हर फूल में, हर पत्ती में वही दिखाई देता। यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी के पीछे भी उसकी मोहनी सूरत दिखाई देती। धोखेबाज, मुझे आपसे नफरत है। चले जाइए आप यहाँ से। सुनो तो, देखो अब ये झूठा गुस्सा न करो। तुमने मुझसे अपने मन की बात कह दी है। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। आपने मेरे बाबूजी का अपमान किया है। देखो लता, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हें अपना बनाने के लिए किया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हट जाइए यहाँ से।
सुनो तो, मैंने तुम्हारे बाबूजी का दिल से अपमान नहीं किया है। देखो नाराज मत हो, तुम अगर चाहोगी तो मैं उनके पैर भी पड़ जाऊंगा। कौन है भाई? बताता हूँ। कहाँ ले जा रहे मुझे? कहाँ ले जा रहा हूँ? छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुझे, माफ कर दीजिए। छोड़ूंगा। क्या गजब कर रहे हैं आप? बेइज्जती का इंतकाम ले रहा हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरे घर के साथ मेरी इज्जत भी नीलाम कराने आए हो। ऐसी बात है, आपको शोभा नहीं रहती। मैं लता को देवी समझता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अभी देवी के स्थान को नीलाम पर चढ़ाकर देवी को सड़क पर फेंक रहे थे, अब पुलिस के डर से प्रेम करने लगे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, तो मुझे जेल में भिजवाइए, अभी बताता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन, जरा इंस्पेक्टर शिवराम जी को बुलाइए। मर गए। थूक दीजिए, गुस्सा कर दीजिए मुझे। क्यों माफ करूं? मेरी बेटी को जो जिंदगी भर की जेल करवा दी तुमने, उसका क्या होगा? कौन उससे ब्याह करेगा? मैं उससे ब्याह करूंगा, मैं उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। अपने दुश्मन के बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं? क्या सबूत है तेरे प्रेम का? सबूत ये रहा सबूत, आपके मकान इससे बढ़। हेलो इंस्पेक्टर शिवराम जी। जी नमस्ते। तो इसलिए तकलीफ दी थी कि मेरी बेटी का ब्याह ठहरा है मेरे साथ। चुपराव जी, आई एम सॉरी। आप जरूर तशरीफ लाइए। जी जरूर। नोटिस के दिन तो पूरे होगा शरूफ चांद। अजी किसे टेलीफोन कर रहे हैं? रूपचंद जी तो यहीं आ गए। मुबारक हो। आ गया? धन हो दुर्गा माँ। चलो सेक्रेटरी, कहीं तुम्हारा बाजार बिल्कुल ही बंद ना हो जाए। इसी डर से मरने से पहले आपके दर्शन करने आया हूँ, और कृपा करके आप नीचे आ जाएं तो आपके चरण भी छू लूं। मेरे पाँव में तो रात से दर्द हो रहा है, मैं नीचे नहीं आ सकता। तुम ही ऊपर आ जाओ तो अच्छा है। आपके पाँव में दर्द हो रहा है तो फिर आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं खुद ऊपर आता हूँ। देखा इसका नाटक? सेठ जी, सीढ़ियाँ बहुत है, स्ट्रेचर पर ऊपर जाइए। तुम रहने दो अपनी डॉक्टरी फैक्ट्री, बिजनेस के गुर तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। आपके इलाज के लिए डॉक्टर साहब को ऊपर ले आओ। अरे शरूफ चंद, मैं डॉक्टरी वाक्टरी पे भरोसा नहीं करता, मैं तो भगवान को याद करता हूँ। आप ध्यान में। माफ करना, तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ा कष्ट हो रहा होगा। बद्री नारायण की तीर्थ यात्रा चढ़ने में कितना भी कष्ट हो, पर ऊपर पहुंचते ही कल्याण हो जाता है। अरे 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 शरूफ चंद, मुझे क्यों नरक में घसीट रहे हो भाई? मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। आपको भगवान की खबर है? राम 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 राम, ये भगवान की बात को बिजनेस की बात में कहाँ घसीट रहे हो? बिजनेस की बात अलग, उस कमरे में। चलो चलिए। आओ आओ शरूफ चंद आओ। सेक्रेटरी, तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? तुम बाहर ही ठहरो, हमको बिजनेस की बात करना है। हाँ तो शरूफ चंद, मेरे पैसों का क्या हुआ? नोटिस के दिन तो पूरे हो गए। मालूम होता है मेरी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए। ये जाए लड़के को दिल्ली इंतजाम करने। घबराओ मत शरूफ चंद, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? अपना माल नीलाम करो। पर मेरे पास माल है कहाँ? मैं भगवान की सौगंध। शरूफ चंद, फिर भगवान की बात। जरा सोचो, तुम्हारे पास माल है, हीरे से भी ज्यादा कीमती। साहब का होना से मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारा माल तुम्हारा लड़का है सुरेश। क्या सुरेश? बेचते हो? क्या मतलब? आप अपनी लड़की का ब्याह मेरे लड़के से करना चाहते हैं? नहीं नहीं शरूफ चंद, उल्टा क्यों समझ रहे हो? यूं समझो कि तुम अपने लड़के का ब्याह मेरी लड़की से करना चाहते हो। भाव में फर्क पड़ता है ना? समझा। पर ये बताओ कि ब्याह में दोगी क्या? ये हुई बिजनेस की बात। सुनो, ब्याह में मिलेगा 1 बंगला, 4 मोटरें, 5 मिलें, 1.5 लाख व्हाइट, 15 लाख ब्लैक। 1 लाख व्हाइट, 15 लाख ब्लैक। क्यों, क्या सोच रहे हो शरूफ चंद? मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो मंगलवार को टीका लेकर आऊंगा, लड़के को बुला लेना। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब तैयारी करके रखूंगा, सब तैयारी कर। मगर सुनो, ये मिलेगा शाम मेरे मरने के बाद, जीते जी 1 पाई नहीं दूंगा। पर सेठ, मरोगी कब? क्या?
क्या बक रहे हो स्वरूपचंद? मेरा मतलब है मरने में तो आपको काफी देर लगेगी, इसलिए ब्लैक मरने से पहले दे दीजिए, व्हाइट बाद में ले लूंगा। ऐसा है तो मेरे को ये ब्याह नहीं मांगता, जाओ। अरे रे रे रे, आप तो नाराज हो गए। मरने के बाद दोगे, मरने के बाद ले लूंगा, इसमें बिगड़ने की क्या बात है। अच्छा अच्छा, जाओ तैयारी करो, जाओ। मकान क्या है? महल है। हे भगवान, इस पापी को जल्दी छुटकारा देगा। मुझसे पहले तू ही मरेगा? बड़ा आया मुझे मारने वाला। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर। आपका दिल कमजोर है, आप बीमार हैं। मैं बीमार हूँ? जी। आप बीमार होंगे, बीमार बनाकर पैसा ऐंठना चाहते हैं? सेठ जी, मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह माय गॉड। ये क्या? आप तो बीमार थे? हो गया इलाज, अपनी बीमारी हीरा लाल को दे आया, उसकी लड़की से सुरेश का ब्याह नक्की कराया। हाँ। सुरेश का ब्याह? बस जीवन भर में यही तो एक काम किया है आपने। मगर सुरेश को तो बुलवाइए। अरे 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 धर्मगोपाल, धर्मगोपाल। जिससे जाने आया। यहाँ ना, देखो देखो, सुरेश को तार कर दो कि तुम्हारा ब्याह तय हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, ब्याह की खबर सुनकर तो आता होगा, क्यों नहीं आएगा। धर्मगोपाल, तुम ऐसा करो, हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसे लिख दो तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। अरे ऐसी बदशगुनी। अरे इन बातों से तो उम्र बढ़ती है, यही तो एक खुशखबरी है जिसे सुनकर वो वापस आ सकता है। जाओ जाओ। नहीं, बैंड बजाओ ना, उधार किया तो पैसे नहीं लोगे, मेहरबानी करते हो। कौन है? अरे क्या बदतमीजी है? क्या हुआ मुनीम जी? अरे आज मेरी शादी का दिन है और आप रो रहे हैं? क्या बताओ, कंवर साहब, बड़े सेठ जी का दर्द हो गया। बहुत बुरा हुआ, चलो बाबूजी को खबर कर दे। लता, मुझे अभी बम्बई जाना होगा। मुनीम जी, आप मेरे जाने का बंदोबस्त कीजिए। बहुत अच्छा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं लता, तुम्हारा जाना अभी ठीक नहीं, मैं तुम्हें 15 दिन बाद आकर ले जाऊंगा। मैं बाबूजी से पूछ कर आता हूँ। आपके रोने से वो जिंदा तो नहीं हो जाए? अरे मैं उनके लिए थोड़े ही रो रहा हूँ, उनकी तो उम्र ही थी मरने की। मैं तो रो रहा हूँ अपनी नौकरी को कि अब मेरा क्या होगा। बेटा सुरेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबूजी, पिताजी का देहांत हो गया है, मैं इसी वक्त बम्बई जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, मैं भी प्लेन के टिकट मंगवा लेता। नहीं नहीं, मैं लता को अभी नहीं ले जाना चाहता, बहुत जल्द आकर ले जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। लता, तुम किसी बात की फिक्र न करना। मैं आपके लिए भगवान नहीं। ऐसा न कहो, कहते हैं भगवान जो कुछ करता है भले के लिए ही करता है, इसमें कुछ न कुछ भलाई जरूर है। बाप के बनने में बेटे की क्या भलाई होगी? दुनिया में बाप से ज्यादा क्या कीमती चीज? सच कहती हो, मेरे बाप एक महान पुरुष थे, उच्च कोटि के। वो मुझसे कितना प्रेम करते थे, मुझसे कितना प्रेम करते थे, ये मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बयान करूं? ठहर जा। जब मैं छोटा था तो हरिद्वार को चौपाटी पे इन्हें आइसक्रीम और मुझे एक आने की चाट खिलाया करते थे। थाली भर भर कर मिठाई लाया, तुझे पता नहीं मेहमानों के सामने जितना रखो सब खा जाते। इसे आधा कर। माँ,
माफ करना माँ, मुझे बड़ी देर हो गई। मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं ऐसे नाजुक मौके पर भी ठीक वक्त पर न पहुंच सका। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे दिल्ली मत भेजो। बेटा देर कही थी, तुम तो ठीक वक्त पर पहुंच गए। तो क्या वो उन्हें ले नहीं गए? अरे भाई, ये शादी के घर में रोकर कौन बसुक नहीं कर रहा है? निकालो इसे बाहर। पिताजी आप? तू आ गया मेरे लाल। क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे जिंदा देखकर? वो तो मैं जानता हूँ, मेरे मरने की खबर सुनकर भी तुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी मुझे जिंदा देखकर हो रही है। कपड़े वपड़े बदल ले, हीरा लाल आ रहे हैं टीका लेकर। टीका? कैसा टीका? तेरे ब्याह का। मेरे ब्याह का? हाँ, मैंने तेरी शादी हीरा लाल की लड़की से तय कर दी है। पर तू ये सब कौन है पूछने वाला? मैं तेरा बाप हूँ, जो कर दिया सो कर दिया। ये कैसे हो सकता है पिताजी? मेरा ब्याह तो हो चुका है। हो चुका होगा, किसी थिएटर में हुआ होगा। अगर आपको यकीन न हो तो मुनीम जी से पूछ लीजिए, मैंने कागजात भी दे दिए हैं। कागजात भी दे दिए? बहुत अच्छा किया मेरे लाल। बेटे, एक काम और कर, बहू की तरफ से बधाई में मुझे एक की गोली और दे दे, तेरी भी मेहरबानी होगी। जी गोली? बको मत, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। मैंने तुम्हें दिल्ली इसका ब्याह करने भेजा था। है कैसा ब्याह? अरे मेरा ब्याह। सुरेश, ज्यादा कान मत भरो। मुनीम जी, जी जो बात है साफ साफ कहो। जी। कहाँ है वो रहनामा? जी अभी देता हूँ। निकालो। ये लीजिए। मुझे को दिए थे। बताइए, आपके सामने मेरा ब्याह हुआ था कि नहीं? जी नहीं। जी बोलिए। जी नहीं। बोलिए। जी नहीं। सुरेश, पहले ही कौन सा ये कम चालाक है जो तू और पट्टी पढ़ा रहा है? याद रखियो, एक दिन ये स्वरूप चंद एंड सन को ही लूटेगा। मुनीम जी, तुम बाहर जाओ। बाप बेटे के बीच में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? जी नहीं। जाओ। मरवा दिया ना मुझे। आप प्रकाश चंद्र जी को तार देकर पूछ लीजिए, अभी फैसला हो जाएगा। ओहो, वो तो बेटी वाला है, फौरन कह देगा कि ब्याह हो गया। पर मान लो हो भी गया तो उस ब्याह का इस ब्याह से क्या ताल्लुक? ये तो स्वरूप चंद एंड सन की बिजनेस पॉलिसी का ब्याह है मेरे बेटे। तेरा ब्याह है कहाँ? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। हीरालाल जी आ गए हैं। हीरालाल जी आ गए। मेरी अस्तर हो, मेरी टोपी लाओ, टोपी। आप फिक्र क्यों करते हैं पिताजी? हीरालाल से फैसला मैं कर लूंगा। जरा तमीज से बात करियो, ससुर समझकर। शुगुन अच्छा है। नमस्ते शेठ जी। अरे तू आ गया दिल्ली से? तेरे को देख के मेरा दिल बहुत खुश होता है। आजा, मैं तेरे टीका कर दूं। सेक्रेटरी सुनो शेठ, मैं कोई बिकाऊ आदमी नहीं हूँ, कोई दूसरा आदमी खरीदो जाकर। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तेरे घर तुझे अपनी बेटी देने आया हूँ। बेटी देने आए हैं या मेरे बाप को दिवाली की धमकी देकर मेरा सौदा करने आए हैं? तेरा सौदा तो तेरा बाप बहुत दिन हुए कर चुका। मैं तो टीका करके ब्याह का दिन पक्का करने आया हूँ, समझे? मैं ब्याह नहीं करूंगा। ब्याह नहीं करेगा? सेक्रेटरी, इसे बता दो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। शेठ जी, अब इन धमकियों से काम नहीं चलेगा। आपको पैसा चाहिए ना? मैं अभी थिएटर से पैसा ला के आपके मुंह पर मारता हूँ। घर से बुला के इतनी बेइज्जती? स्वरूप चांद, स्वरूप चांद! बात करिएगा हीरालाल जी, जल्दी जल्दी में, जरा देर हो गई। भाड़ में गई तुम्हारी देर। मैं पूछता हूँ, ये ढोंग क्यों रचाया है तुमने? क्या मतलब है इसका? बस टीके का 1 ही रुपया। टीका बड़ा कच्चा है। मालूम होता है ये बस स्वरूप चंद निशन का पार्टिया आउट समझो। हाँ। अरे आप तो हंसी हंसी में रोती है। वो तो गलती से आप 1 रुपया लिया है, पर मेरे लिए तो आपका टका भी लाख रुपए के बराबर है। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि आप अपने हाथ से टीका कर रहे हैं। टीका किसके करूँ? तुम। पहचाना मुझे? अरे भाई तुम तो वही कुत्ते का घर है। अरे कहाँ थे इतने दिन? है ये चक्कू को बंद करो, लग जाएगा यार। ये तुम्हारी जान लेकर ही बंद होगा। जिस मोहब्बत पर मैंने 12 साल रियाज किया है, उस मोहब्बत के दूल्हा तुम नहीं बन सकते। अरे भैया, मैं दूल्हा नहीं बनना चाहता। तुम ब्याह कर लो, और अगर ब्याह न कर सको तो भगा ले जाओ, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। जो कहलाने की कोशिश मत करो, मैं मार डालूंगा। बोल, क्या कहता है? मर जाऊंगा या मार डालूंगा, मगर जीते जीते रहा ब्याह मालती से नहीं होने दूंगा। बस इतनी सी बात। ये क्या झगड़ा है कलाकार साहब? कौन है
मैं तेरी शादी मालती से करवा दूंगा, मगर एक शर्त पर। जब तक मैं अपना थिएटर न बनवा लूं, दुनिया के सामने मैं मालती का पति रहूंगा। मंजूर है? मुझे मालती के लिए हर शर्त मंजूर है। आप यहाँ आइए, उठो। हेलो पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या करेगा शादी? सच कह रहा है? खा मेरी कसम। आप तैयारी कीजिए। चलो। सुरेश की माँ, सुरेश शादी के लिए तैयार हो गया। शहनाइये बजवाओ, ढोल पिटवाओ। तो भाई घर से खाना खाकर नहीं आए, पी 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 कर रहे हो। उधार किया तो पैसे ही लोगे क्या? है मुनीम जी? जी सेठ जी। वो घोड़े का क्या हुआ? घोड़े का फिर भी क्या हुआ घोड़े का? सेठ जी, वो घोड़े वाला आया है, 25 रुपए मांगता है। 25 रुपए? उस गधे से कहो घोड़ा खरीदना नहीं है, लड़का सिर्फ बैठ के जाएगा। 2 रुपए में फैसला कर दो। लो बैठ जाओ और इससे पहन लेना। और जरा देखो, जल्दी तैयार कर देना, मैं देखता हूँ कोई आ ना जाए। अच्छे। कैसे, ठीक है ना? क्या पसंद नहीं है आपको? मांगता तो अपने बाप को दिखा लीजिए, अगर पहचान जाए तो मेरी गर्दन। यार, नाक तो तुमने बिल्कुल मेरी जैसी बनाई है और मूंछों का तो जवाब नहीं हुआ। पसंद है आपको? अरे बहुत। तो लाइए मेरे इनाम। इनाम? ये लो तुम्हारा इनाम, और अब जल्दी से गोल हो जाओ। है? चल भाई, जल्दी से तैयार हो जा। मुनीम जी, वो साइज का साइज आ गया हूँ, आ गया। आओ जी आओ। हाँ भाई, बाजे वालों, आगे आगे चलो। भगवान आपको राजा बनाए, पहले मेरा नेक तो दिलवाइए। हाँ हाँ, शादी के बाद मिल जाएगा। नहीं हुजूर, आपके पिताजी ने भी आपकी शादी पर यही बात कही थी मगर मिला आज तक नहीं। हाँ ठीक है, सेक्रेटरी दे दो इसको कुछ। बहुत अच्छा सरकार। अरे सिकत्तर साहब, गिनते क्या हो? दे दो ना सबके सब वहीं कितने। जावे जा, तेरा और घोड़े का दोनों का आगे। किताबों का? अरे वो सेक्रेटरी के बच्चे, वो रोमियो का बच्चा यहीं कहीं पास है। तुम नजदीक आओ। चलो बेटा, उसको ढूंढो सेक्रेटरी। बेटा आओ। आओ। अब आजा मेरे भाई। नहीं आएगा, अच्छी बात है।
मालती, तुम मेरी बात का भरोसा करोगी? वो अरे बेटा सुरेश, जरा बाहर तो आइयो। मेरा दिल गया, मेरी मिल गई, घोड़ा गाड़ी गई, पतलून झाड़ी गई, मेरे नन्हे मुन्ने प्यार की पॉकेट मारी गई। हाय, आजकल मैं पैदल चलता हूँ, फूटी फूटी वॉकी वॉकी, टीफू टीफू की वॉकी वॉ। आजकल मैं पैदल चलता हूँ, हाथ मलता हूँ उस। बोल, कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ ले गया तू मेरी बीवी को? चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। देख, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो याद रख, मालती तुझे जिंदगी भर नहीं मिल सकती। वादा तो मैंने शादी से पहले किया था, मगर शादी के बाद मेरा जी नहीं मानता। मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बीवी को कैसे छोड़ जाऊं? मेरा भरोसा रख, सब्र कर थोड़े दिन। जब मेरे थिएटर का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो मालती भी तुझे मिल जाएगी। ये क्या कर रहा है? अरे सालिम, आज मेरी शादी की पहली रात है और तूने मुझे अपनी किसी भी से 2 बातें भी नहीं करने दी। 2 बात? अरे तू 100 बात कर, मगर यहाँ से चल। मालती, कहाँ हो तुम? क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है? मालती, मेरे दिल की पुकार सुनो, मेरे सामने आओ, मुझे एक नजर देखो। मालती, तुम्हारा दीवाना आज भी तुम्हारे दरवाजे पे तुम्ही से मोहब्बत की भीख मांगने आया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता रहूंगा। हे, सुरेश, तू वहां क्या कर रहा है? तू वहां क्यों गया? तूने मुझे धोखा दिया है। हट, हट जा मेरी बीवी के पास। मालती, मालती, ये तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारा ब्याह मेरे साथ हुआ है। तुम इसकी बेकार में बताना। कौन है ये? मालूम नहीं, कोई पागल दिखाई देता है। पागल है तो पागल खाने पहुंचाओ, यह इसका क्या काम? जाओ, जाओ, दूर करो इस बीमारी को। छोड़ दो मुझे। मालती, मालती, तुम्हारा ब्याह मेरे साथ हुआ है। मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसा कलंक लगाया है तुमने, मुझे तुमसे उम्मीद न थी। सुनिए, आपके लिए सोचना भी पाप है। आप मेरे पति हैं। झूठ है, जरूर तुम्हारी शादी उसी के साथ हुई होगी। कह रहा है ये झूठ है, ये आपका वहम है। अब मेरा उसका कोई संबंध नहीं। तो पहले क्या संबंध था? पहले तो कोई खास संबंध नहीं था। पिताजी ने सिर्फ मंगनी कर दी थी और प्रेम करने लगे थे ना? ऐसा ना कहिए। जब पिताजी ने आपके साथ शादी कर दी है तो मैंने अपना सब कुछ आप ही के चरणों में अर्पण कर दिया है। तुम उसी से प्रेम करती रहो और उसी को अपना पति समझती रहो। मेरा ना कोई तुमसे संबंध है और ना कभी होगा। 448 रुपए का घी, 300 रुपए का आटा, 50 रुपए की आशिकबाजी, ओह आतिशबाजी, 104 रुपए का चेन्नई वालों को दिए। समझो ना पूरे 5,000 हो गए। सुरेश की माँ, बहू जो बाप के घर से जेवर लाई है, कोई कितने के होंगे? क्यों? बहू के जेवर बहू जाने। देखो, ये तुम धर्म कर्म की बातें अपने पास ही रहने दो। जो पूछ रहा उसका जवाब दो। मगर बहू के जेवरों से तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूँ। अब जेवर लड्डू तो नहीं है कि मोहल्ले भर में बंटवा दूं। पूरे 5,000 रुपए लड़ाए लड़के की शादी में। जरा शर्म करो, बेटे के ब्याह का हिसाब करते शर्म नहीं आती? हिसाब करना कोई शर्म की बात है? भगवान भी पाई पाई का हिसाब लेता है।
हिसाब लूंगा नहीं तो दूंगा कहां से। जाओ तुम जाओ, ये बातें जरा दिमाग से ताल्लुक रखती हैं। पिताजी। अबे नादान, कुछ तो दुनियादारी सीखी होती। बहू को वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ क्या झक मारने आया है? बहू से मेरा कोई रिश्ता नहीं पिताजी। मैंने हीरालाल की बेटी से शादी नहीं की, हीरालाल के पैसे से शादी की है। मुझे तो अपना थिएटर बनवाना है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज पहली बार मेरे बेटे में मेरा खून बोल रहा है। मैं पूछता हूँ, हीरालाल ने कैश कितना दिया है? बैठ जा आराम से, बैठ के बात कर। आज मैं बहुत खुश हूँ, बेटा बाप से बिजनेस की बात कर रहा है। ईमानदारी से बिजनेस करना अपना पहला उसूल है। पिताजी हाँ, मैं आज बिजनेस के हर उसूल पर चलूंगा। कहिए। तुम्हें थिएटर के लिए कितना चाहिए? 40,000। ठीक है, मैंने तुम्हारी शादी में 5,000 खर्च किए, कितने हुए? 45,000। ठीक है, बहू जो जेवर लाई है उनकी कीमत 50,000 है कम से कम। ठीक है। बाकी कितने बचे? 5,000। ठीक है, 2,500 तेरे और 2,500 मेरे। झगड़ा क्या है? बंटवारा बाद में, पहले बताइए रकम कहाँ है? अरे तू तो निरा कलाकार ही रहा, गहनों को ही नकद क्यों नहीं समझता? तू लेकर तो आ, मैं सब कौड़े कर दूंगा। आजकल सोने का भाव भी अच्छा है। बहू का जेवर तो बहू का है, मैं तो अपना हक मांगता हूँ। इस दामाद को उसके ससुर ने क्या दिया है? 1 बंगला, 4 मोटरें, 5 मिलें, 1.5 लाख भाई, 15 लाख ब्लैक। बस 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 बहुत है। और भी बहुत कुछ है, पर दिक्कत ये है कि ये सब मिलेगा तब जब हीरालाल मर चुकेगा। मर चुकेगा? मगर मुझे तो अभी चाहिए। कुली, ओ कुली, जरा भाई जल्दी से सामान उतारो। दादा तुम भी उतरो। वो हमें स्टेशन लेने नहीं आए। अरे भाई तुम तो खामखा बिगड़ती हो। तुम्हें जो कुछ कहना होगा वहां चल के कह लेना। चल जल्दी से उतर, चल जरा। चलो अभी निकालो सामान। बहू कहाँ गायब हो गया ये सुरेश? कोई झगड़ा हो गया क्या? कोई झगड़ा नहीं माँ, मेरे लिए तो वो देवता समान है। मगर उनको मेरी सूरत से नफरत है माँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जी माँ आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अरे वो तो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। बहू अगर पति नाराज हो जाए तो उसके मनाने के लिए उसकी राह में फूल बिछाने चाहिए। मेरा सुरेश तो नाचने गाने का दीवाना है और तुझे तो नाचना गाना भी आता है। तू अपने नाच गाने से उसका दिल बहलाना, कैसा ही गुस्से में हो मोम की तरह पिघल जाएगा। अरे भाई स्वर्गीय स्वरूपचंद जी का मकान यही है क्या? क्या कोई नहीं है? सबके सब मर गए। मैं पूछता हूँ स्वर्गीय स्वरूपचंद जी का मकान यही है क्या? है स्वर्गवासी स्वरूप क्या? ये कौन है कमीना? अरे भाई खोल, बंद क्यों कर रहा है? खोलना, खोल। एक उन्होंने देखा, अब क्या होगा? मुनीम जी आप 10 मिनट के लिए नहीं चिड़ियाघर ले जाइए। मैं इतनी देर में मालती को पार्सल किया देता हूँ। समझे? क्या समझे? यही समझा कि तुम चिड़ियाघर जाओगी, मैं मालती को पार्सल। अरे आप प्रकाश चंद जी, आप यहाँ कैसे? घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता। कमाल कर रहे हैं, जवाब कहाँ से मिलेगा? ये मकान थोड़ी है। ये तो अच्छा हुआ कि इत्तेफाक से मैं यहाँ पैसे वसूली करने के लिए आया था। अच्छा तो ये मकान नहीं है? कमाल। अच्छा चलो चलो। हाँ, मैं क्या सरदार जी, चलो चलो सारे गली सेवट ले लो। अरे सुरेश ये कौन था मुझे स्वर्गवास कराने वाला? कुछ नहीं, वो म्यूनसिपैलिटी का इंस्पेक्टर था। किसी ने आपको उनके रजिस्टर में मुर्दा लिखा दिया है। हाँ, मैंने बहुत कहा वो जिंदा है, मगर उन्होंने भरोसा ही नहीं किया। भरोसा ही नहीं किया? हाँ। देख जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना। अच्छा ये सब ढोंग इसलिए रचा है। मैंने तो आपके लिए रास्ते में फूल बिछाए थे। फूल बिछाए थे? किस लिए फूल बिछाए थे? किसके कहने से फूल बिछाए थे? मुझे सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए
आपको चोट लगी है, मैं आपके लिए हल्दी चूना लाऊं? हल्दी चूना? हाँ। भगवान के लिए बस इतना करो कि मेरा पीछा छोड़ दो। मालूम होता है मुझे अब इस घर में चैन नहीं मिलेगा। तुमको मेरी सेवा, मेरा प्रेम नहीं चाहिए। तुमको अपने थिएटर के लिए पैसा चाहिए। मैं तुमको पैसा भी ला कर दूंगी, इसी वक्त लाऊंगी। अरे भाई तुम तो फिर उसी मकान में ले आए हो। प्रकाश चंद जी, ये बम्बई है, यहाँ पर सभी मकान एक ही जैसे होते हैं। बाबूजी आपने आने की खबर नहीं दी? अरे भाई ना जाने किसके मकान में घुस गए थे। ये तो खैरियत हुई, मुंशी जी मिल गए। मुंशी जी? जी मैं किस लायक हूँ। अच्छा मुनीम जी, तुम बाबूजी को अंदर ले जाओ। जी बाबूजी। मुनीम जी, आपके सेठ जी ने कोठी तो अच्छी बनाई थी। जी हाँ प्रकाश चंद जी, आइए। आओ लता, कैसी? मुनीम जी सामान तो उठवाइए। खूब प्यार निभाया आपने, बम्बई आते ही मुझे भूल गए। ओहो, तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ लता, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। बस रहने दो, ज्यादा बातें न बनाओ। कितने वादे किए थे पहले, एक भी याद है? अब तुम यहाँ आ गई हो तो जितने वादे हैं। अरे भाई सुरेश, मकान तो वाकई बड़ा आलीशान है। सुनो, तुम अपने बाप के अकेले ही बेटे हो, कोई भाई भाई तो नहीं? देखिए बाबूजी, आप नहा धोकर चाय पीजिए, फिर बैठकर बातें करेंगे। ये भी ठीक है, मगर वो बाथरूम कहाँ है? आइए, आप इधर मुड़ जाइए, सामने बाथरूम। पिताजी का क्रियाक्रम सब अच्छी तरह हो गया था ना? लता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आखिर बात क्या है? मेरे पिताजी मरे नहीं, जिंदा हैं। जिंदा है? तो फिर वो तार किसने भेजा था? वो पिताजी ने दिया था। दरअसल वो जरा सनकी टाइप के हैं। अरे भाई सुरेश, वो बाथरूम कहाँ है? मिल ही नहीं रहा। देखिए बाबूजी, सीधे हाथ की तरफ चले जाइए। तो इसमें शर्मिंदगी की क्या बात? मुझे उनकी सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा। तुम नहीं जानती लता, पिताजी हमारी शादी से खुश नहीं, इसलिए तुम अपने बाबूजी से कह देना कि वो यहाँ जरा चुप छुपाते रहें। अरे भाई सुरेश, सीधे हाथ पर तो दीवार है, तो फिर उल्टे हाथ की तरफ चले जाइए। लता, अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो हम दोनों मिलकर अपने नाटक का प्रोग्राम। अरे भाई उल्टे हाथ पर भी दीवार है, कहाँ भटका रहे हो मुझे? तो फिर उल्टे होकर सीधे चले जाइए, सामने ही दरवाजा है। हाँ, वो जो आप नाटक के बारे में कह रहे थे, उसका क्या हुआ? बड़ा मोटा आसामी है, बहुत पैसे वाला है और इसी वक्त पैसा देने का वादा किया है। तो आप जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। लता, तुम कितनी अच्छी हो। अरे भाई सुरेश, उल्टा होकर सीधा आऊं तो सामने दरवाजा है। तो फिर धक्के देकर दरवाजे खोल लीजिए। अच्छा, तो ये है बाथरूम। मुंशी जी, तुम यहीं बैठे रहो, मैं किसी को आने देना, मैं किसी को जाने देना। मगर तुम जा कर रहे हो? मैं ससुर सुतरे के पास जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मालती को लेकर वापस आ जाए। अरे भाई मुझे बाथरूम तो बता दो कहाँ है। हाँ हाँ, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, मुझे ना सामने कहीं जाना नहीं। बिल्कुल। फिर कोई कमबख्त मेहमान आ टपका। मुनीम जी, मुनीम जी, ये किस गहरे गहरे नथु गहरे का सामान है? कौन सा सेठ जी? अंधे हो ये? कौन? जी सेठ जी, आपकी बहू का सामान है। बहू का सामान है? अच्छा, सुरेश कहाँ है? सुरेश तो सेठ जी पैसों का इंतजाम करने गए हैं। बाहर पैसों का इंतजाम? कहीं बहू का जेवर तो नहीं है। बहू, मैं अंदर आ सकता हूँ? जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। ये बाजा वहाँ पड़ा था, मैंने कहा तुम्हारे शौक की चीज है, खराब ना हो जाए, इसे यहाँ रखे देता। कितना ख्याल है आपको मेरा, मगर वो कहते थे कि आप मुझसे खुश न होंगे। क्या? तुम उस गधे की बातों में मत आ जाना, वो है पक्का डाकू। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ।
उसे है थिएटर का चस्का। कहीं तुम्हारे जेवर वेवर बेचकर थिएटर में ना लगा दे। अगर मेरे जेवर उनके काम ना आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे पिताजी? हाँ, कैसे ऊंचे ख्यालात हैं तुम्हारे। पर बहू, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा? हाँ, तुम ऐसा करो, ये जेवर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम पर बंक में रखे देता हूँ। मैं बेइज्जती से बहुत ही घबराता हूँ। जैसी आपकी मर्जी पिताजी। अबे, ये कौन भांड का बच्चा घुस आया मेरे घर में? बाबूजी, बाबूजी, जरा पानी मंगवाइए। ये क्या माया? 40,000? ये स्वरूपचंद और उसका लड़का इसको बनाकर मेरा घर लूटना चाहते हैं। मैं सब समझता हूँ। मैं उन बाप बेटों का पाटिया साफ न कर दूं तो मेरा नाम हीरालाल नहीं। हाँ, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है पिताजी। मैं उनके लिए रुपए लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब तो पैसा मिल गया। लेकिन मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तुम जरा यहाँ ठहरो, मुझे एक डांसर का इंतजाम करना है। डांसर की क्या जरूरत है? मुझे डांस नहीं आता क्या? अरे तुम्हारा तो जवाब नहीं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब मैं दिल्ली में था तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात एक डांसर से हो गई और इत्तेफाक से मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसे पैसा ही पैसा में चांस दूंगा और इत्तेफाक से आजकल वो बम्बई आई हुई है। अच्छा, तो बात यूं है। क्या बात है? यही कि इत्तेफाक से वो आपके घर पर भी आ गई और इत्तेफाक से मैं घर से आ रही थी तो उसकी टैक्सी घर में जा रही थी और इत्तेफाक से इस वक्त वो आपके घर पर ही है ना? ओहो, तुम तो बेकार शक कर रही हो मुझ पर। मैं भी घर जाके देखती हूँ। नहीं, हाँ, जरूर जाकर देखो। हेलो मुंशी जी, लता और प्रकाश चंद्र को फौरन थिएटर ले जाओ। अरे भाई कैसे ले आऊं? भूखे ने भूखे को देखा और दोनों गश में पड़े हैं। गश में पड़े हैं? समझे नहीं? अरे भाई वो प्रकाश चंद जी है ना, उन्होंने सेठ जी को देखा और सेठ जी ने प्रकाश चंद जी को देखा और दोनों गश में पड़े। तो पड़े रहने दो, मालती आ रही है और देखो दोनों को मैं सामान के थिएटर ले जाओ। अच्छा, हाँ, समझा। हॉस्पिटल ले आओ। अच्छा। अरे भाई रामू, बिरजू, अरे अरे सुरेश बाबू का टेलीफोन है, कहने लगे वो प्रकाश चंद जी को जल्दी से हॉस्पिटल ले आओ। चलो हाथ लगाओ। सामान के चलो जल्दी। आपको क्या हो गया था पिताजी? अरे क्या मैं सो रहा था, कैसा भयानक सपना देखा। अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया। मैं तुमसे ये कहने आया था, सुरेश बड़ा डाकू है, कहीं तुम्हारे जेवर बेचकर थिएटर में ना लगा दे। रेडी, यस, एवरीबॉडी रेडी। हाँ, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। बिन पैसा हर खेल है झूठा, प्यार कला सब धोखा, जिसको देखो इस दुनिया में वो दौलत का भूखा। बम 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 बम। अरे भाई ये कोई कथा बांटने की जगह नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की यानी कि दिल बहलाव की जगह है। वो सुरेश का बच्चा मेरे 40,000 रुपए लेकर चला गया। सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी के बच्चे तुम कहाँ हो? जी सरकार। पानी ला। मेरे 40,000 रुपए। वो सेक्रेटरी, मेरे 40,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा अब? मेरे 40,000 रुपए लीजिए। सेक्रेटरी, मुझे तुम तो नजर नहीं आ रहे हो, मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ। घबराइए नहीं, अभी मालूम हो जाएगा। अब मैं क्या दिखाई देता? कौन हो तुम?
मैं एक कलाकार हूँ। कल है तब बैठता किधर है? बाहर निकल, बाहर निकल। मैं एक सांप को घर में आने दूंगा, मगर कलाकार को नहीं। एक कलाकार काफी नहीं है क्या? निकल बाहर। अच्छा मैं तो चला जाऊंगा, मगर आप पछताएंगे। मैं तो आपके साथ धंधे की बात करने आया था। धंधे की बात? बोल बोल, जल्दी बोल। मैं आपका 2 करोड़ का फायदा कराऊंगा। 2 करोड़? जल्दी बोल, बोलना। मेरा कमीशन? कमीशन 2% खुला भाव। जल्दी बोल, बोलना। जरा दिल थाम के बैठिए। आपकी लड़की के ब्याह सुरेश ने रोमियो के साथ करवा दिया। काहे को झूठ बोलता है? आपके ये आलीशान मकान, मोटरे, मिल, ब्लैक, व्हाइट, सब के सब फुर होने वाला है। सेक्रेटरी, मैं गीता की सौगंध खाता हूँ। ब्याह की रात मैंने ही सुरेश के चेहरा रोमियो को मुंह पर लगाया था। सेक्रेटरी, सुरेश थिएटर के बाद सब भाड़ा फोड़ देने वाला है। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, और मेरा कमीशन भी जल्दी। सेक्रेटरी, मुझे नींद नहीं आ सकती। सेक्रेटरी, मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। घबराइए नहीं सेठ जी, कुछ खाने को लाऊं? खाने को? क्या खाने को लाऊं? किसको कहूं? तुमको? ये क्या है? इंजेक्शन? मुझे नहीं, सुरेश को जाके दो। जब तक वो नहीं सो जाएगा तब तक मुझे नींद नहीं आ सकती। अरे अरे सेक्रेटरी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे 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 मर गया। हाय हाय, मैं मर गया। सेक्रेटरी, हाय 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 हाय। कहिए डॉक्टर साहब, और कितनी देर है? क्या बात कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? क्यों नहीं आया वो स्वरूप चंद? क्या बात है सेठ, सेवक हाजिर है। स्वरूप चंद, तुम आ गए। स्वरूप चंद, मैं मर रहा हूँ। तो इसमें घबराने की क्या बात है? मैं सब इंतजाम ठीक किए देता हूँ। ऐसा कीजिए, पहले तो सरकारी वकील को बुला लीजिए, ताकि मरने से पहले वसीयत हो जाए, बाद में कोई किट ना रहे। फिर वही नीच पाने की बात स्वरूप चंद। मैंने कह दिया है मुझसे पहले तुम ही मरोगे। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बिजनेस की बात करना है। वाह, बिजनेसमैन हो तो ऐसा हो। दम निकल रहा है, पर मजाल है कि भगवान का नाम मुंह पर आ जाए। जब आती है बिजनेस की बात आती है। कहिए। अरे सुरेश ने मालती के साथ ब्याह नहीं किया है, मालती का ब्याह रोमियो के साथ करवा दिया है। ये मजाक ना करो, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे सुरेश ने खुद अपना मुंह बनवा कर रोमियो के मुंह पर लगवा दिया था। मैं कहता हूँ वो तुम्हारा छोकरा नहीं, तुम्हारा बाप है। फिर वही बात, मैंने कहा ना मेरा दिल कमजोर है, और मैं दिल की गोलियां भी घर भूल आया हूँ। जिस आदमी ने ये चालाकी की थी वो मेरा मुंह लगाकर मेरे सामने आ गया। उसने गीता की सौगंध खाई थी। गीता की सौगंध? तो फिर 1 बंगला, 4 मोटर, 5 मिलियन, 13 लाख भाई, 15 लाख, ये सब क्या होगा? स्वरूप चंद, ये सब क्या होगा? ओ स्वरूप चंद, ये सब क्या होगा? अरे ओ स्वरूप चंद, होश में आओ। लता, कहाँ हो? तैयार हो गई? अजी मेरी तैयारी क्या, मैं तो आपकी साइड हीरोइन हूँ। आपकी हीरोइन तैयार है। हमारी मंजिल कितनी करीब आ गई है, दिल धक धक कर रहा है। तुम्हें याद है, ब्याह के बाद तुमने मुझसे वादा लिया था कि हम दोनों जीवन भर एक दूसरे के सहारे कला की सेवा करेंगे। लता, जीवन साथी बनने के बाद आज ये हमारा पहला कदम है। और ये पहला कदम शायद आखिरी कदम होगा। मालती, तुम तैयार हो गई हैं? चलो, शो का वक्त हो गया। शो का वक्त हो गया? पहला शो तो यहाँ होगा। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इनसे मेरा कोई भी रिश्ता। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? ये मेरे वो हैं, समझी? ये तुम्हारे वो हैं? और नहीं तो क्या, ये तो मेरे वो हैं। नहीं, ये मेरे वो हैं। अरे नहीं मानती, तुम नहीं समझती। तुम्हारे वो तो वो है, वो रोमियो। क्या? हाँ, मैं तो इनका वो हूँ। मुझे धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से। लता, छोड़िए मुझे। लता, तुम क्यों जा रही हो? मैं ही जा रही हूँ इनकी जिंदगी से। मालती, छोड़ दो मुझे। मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारा ब्याह रोमियो से करवाया है। झूठ मत बोलो, मैंने ब्याह के वक्त तुम्हारी शक्ल देखी थी, समझे? हाँ, मगर मैंने अपनी शक्ल उसके मुंह पे लगा दी थी। अरे भाई टाइम हो गया, घंटी बजाओ ना। अरे भाई घंटी बजाओ ना, राधे श्याम। अबे ओ मैनेजर, बता सुरेश कहाँ है? बाबू बा कमाल है, सुरेश को पूछते हो सुरेश कहाँ है? भाई तो कुछ का टाइम हो गया, तुम जाके कॉस्ट्यूम बदलो। मेरी जान, मेरी जान? हाँ। मैं तेरी जान भी ले लूंगा। और सुरेश की बता, सुरेश कहाँ है? इसका तो मालूम पता, दिमाग खराब हो गया भाई। राधे श्याम, घंटी नहीं बजाना भाई। चाकू नहीं, बता सुरेश कहाँ है? चाकू बता, नहीं। मालती सुनो तो। छोड़ दो, अब मुझे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं।
सुरेश के पास, अरे कि सुरेश के पास मैं किस तरह ले जाऊंगा? सुरेश तुम भांग खा के तो नहीं आए हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। देखा, मैं कहती न थी कि ये मेरे वो हैं, मगर अभी तो आप कह रहे थे कि आप मेरे वो हैं। बिल्कुल ठीक कहा था लता, तुम्हारा वो इधर है। अरे भाई काय को मेरी कंपनी के बधिया बैठाने पर तुले हुए यार। उसकी हीरोइन उसको मिल गई, तुम्हारी तुमको मिल गई। सिंगल टिकट में डबल प्रोग्राम। थैंक यू गॉड। अरे घंटी बजाओ।